हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो एमबीबीएस इन इंडिया 2024 के लिए वेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट गेट अ सीट और अलॉटमेंट इन इंडिया। और अब वो क्या करेंगे? सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ इन अ डिलेमा कि उनको ड्रॉप करना चाहिए या फिर उनको अब्रॉड जाना चाहिए या फिर अब्रॉड में सीट है भी या नहीं है। So it's lot of chaos right now and I am right there to help you out. Before I get into the video, I want to ask you guys कि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एमबीबीएस इन इंडिया का वेट कर रहे थे और अब कंफ्यूज हो कि करना क्या है? Do let me know in the comment section what is going on in your mind and I will try to personally help you out जितना भी मैं कर सकूं. So now let's get into it. देखो, एमसीसी का राउंड 1 हो चुका है और मैक्सिमम सारी स्टेट्स के राउंड 1 हो चुके हैं। जिनको सीट मिलनी थी, मैक्सिमम बच्चों को सीट जो है वो राउंड 1 में ही मिलती है। राउंड 1 का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा कम रहता है 99% ऑफ द टाइम्स। राउंड 2 से, मॉप अप से और इन सब से यूजुअली राउंड 1 का कट ऑफ कम रहता है। अब आप में से जिसको भी अलॉटमेंट मिल गया है, आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, नाउ यू आर वंडरिंग कि अब करना क्या है। हरियाणा के बच्चे यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, यूपी वाले हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं, कोई राजस्थान में अप्लाई कर रहा है। इट इज अ क्योस राइट नाउ। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है एंड व्हेन दे आर लुकिंग एट द सीट मैट्रिक्स एंड वैकेंसी, यू कैन नॉट मेक आउट ऑफ इट कि क्या करना चाहिए, बिकॉज कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल की कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा स्पाइक अप हैं। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है डिसीजन बनाना। सो लेट मी हेल्प यू राइट अवे। अगर तो आपका बजट है समवेयर अराउंड 85 lakhs to 1 CR, तो आप वेट कीजिए। आपका स्कोर अगर 350 प्लस है या 400 के आसपास है तो आपको इंडिया में प्राइवेट कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इफ नॉट इन राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड, कहीं ना कहीं जा करके आपको लगभग 350 से 400 नंबर चाहिए होंगे और 85 लाख से 1 CR तक का बजट चाहिए। आपको किसी ना किसी स्टेट में you will fit in case you need help on counseling, all you need to do is reach out to us and I'll help you out कि आपको कौन सी स्टेट में किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप राउंड 2 में कोई गलती ना कर दें। सो ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिनके पास कुछ नंबर भी हैं और पैसे भी हैं। अब बात आती है उन बच्चों की जिनके नंबर हैं 500 प्लस, और ऐसे लाखों बच्चे हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। इस साल ऐसे लाखों बच्चे हैं जो 500 प्लस हैं, जिनको अभी तक लग रहा था कि हमें ना कर्नाटका में या केरला में या कहीं तो दूर ना हमें कुछ सस्ता कॉलेज मिल जाएगा, और वो बजट लेकर के चल रहे थे अपना 40-50 लाख। एवरी डे आई गेट सच इंक्वायरी, और उनको अभी भी लग रहा है कि उनको राउंड 1 में नहीं मिला तो उनको राउंड 2 में, स्ट्रे में, मॉप अप में ना कहीं इस बजट में मिल जाएगा, बिकॉज दे हैव 500 प्लस स्कोर। लिसन स्टूडेंट्स, यू नीड टू ओपन अप योर आईज। इस साल 500 प्लस, 550 प्लस पे भी 50-40 लाख में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप अभी भी ऐसे स्टूडेंट हो जो 500 प्लस लेकर के होप कर रहे हो कि मैं 40-50 या 60 लाख में भी मुझे सीट मिल जाएगी, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे, मॉप अप में नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है 500 प्लस नंबर होते हुए भी, तो राइट नाउ द करेक्ट डिसीजन इज टू चूज एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आपने पहले कभी ड्रॉप नहीं लिया है, आपके पहले अटेम्प्ट में 500 नंबर हैं, सो आई वुड से कि हाँ ठीक है, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इंडिया में मिलने तो वाला नहीं है 40-50 के बजट में। इट्स बेटर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन आप अगर पहले भी ड्रॉप ले चुके हैं और आपके स्टिल 500 कुछ नंबर हैं, 500 प्लस नंबर हैं, और आप सोच रहे हो कि इंडिया में मिल जाएगा, इंडिया में मिल नहीं रहा है, और आप फिर से ड्रॉप लोगे, दैट वुड बी अ बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ती है, इस साल तो कुछ अलग ही हुआ है, एंड कोर्ट ने तो इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि चीटिंग तो होगी। सो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हो। सो आई वुड नॉट रिकमेंड अ स्टूडेंट विद 40-50 lakhs ऑफ बजट वेटिंग फॉर इंडिया। कोई फायदा नहीं है। 500 प्लस नंबर होके भी कोई फायदा नहीं है। अगर उससे कम है तो आपको राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था। तो इसीलिए इफ यू आर अ स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी, अनडाउटेडली एमबीबीएस अब्रॉड इज द क्लियर विजन फॉर यू, जो आपको चूज करना चाहिए इस टाइम पे, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो। अब बात ये है कि क्या आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे एमबीबीएस अब्रॉड पे इस टाइम पे?
द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द आंसर इज यस। आपको अभी भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो जॉर्जिया हो, रशिया हो, नेपाल हो, एंड वी आर पर्सनली देयर टू हेल्प यू आउट। आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए अब्रॉड में, सो यू कैन रीच आउट ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर आप इंडिया में भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, या इंडिया में भी आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट इन इंडिया एज वेल। सो ये तो हो गई उन बच्चों की बात। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी पे वो बच्चा है जिसके नंबर भी कम है और जिसके पास बजट भी नहीं है, और वो मुझे नहीं पता उसने राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट क्यों किया। मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके नंबर 300 हैं, 200 हैं, 250 हैं, और जो उनका बजट भी है वो भी 40-50 लाख ही है। मतलब 40-50 लाख इट्स लाइक मैक्स फॉर देम, एंड दे आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग इन राउंड 1, राउंड 2, और वो पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सी बेटा, देयर इज नो पॉइंट एंड देयर इज नो एंड टू इट। आप सिर्फ अपनी ना रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे वेस्ट कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपके पास कोई एनआरआई कैटेगरी है, कोई SC/ST कैटेगरी है, आप वेट कर रहे हो, समझ में आता है। बट आप एक जनरल कैटेगरी की या फिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और अगर आप कम मार्क्स और कम बजट के साथ इंडिया की काउंसलिंग में बैठ रहे हो, आई वुड से आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हो। देयर इज नथिंग एल्स दैट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। आप सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, इधर आप ड्रॉप ले लो कि हाँ आपने पहले कभी ड्रॉप नहीं लिया है, आप ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले 1, 2, 3 बार ड्रॉप ले चुके हो, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 या 2 ड्रॉप ले चुके हैं, आई वुड नेवर रिकमेंड गोइंग फॉर अ ड्रॉप अगेन। अगले साल 500 भी ले आओगे, you'll be in the same situation, the same loop you will be stuck in. So there is no point at all ruining your time, ruining your money in such a loop जो घूम फिर के आप सेम सिचुएशन पे ही आ जाते हो। सो आई होप दिस वीडियो हैव गिवन यू सम ऑफ अ क्लैरिटी कि किस कैटेगरी के बच्चे को क्या करना चाहिए। कम मार्क्स, कम पैसे, नो पॉइंट ऑफ वेटिंग। कम पैसे, ज्यादा मार्क्स, 500 से ऊपर नंबर, लेकिन बजट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। आपके पास ठीक ठाक नंबर, 400, 450 नंबर और 80-90 लाख का बजट, तो आप सोच सकते हो। अदरवाइज इंडिया में इस टाइम पे चाहे वो राउंड 2 हो, 3 हो, मॉपअप हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आई होप यू वुड हैव गॉट सम क्लैरिटी कि आपको करना क्या चाहिए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, you can call me up on the numbers given on the screen and I'll be personally there to help you out. आप comment section में comment भी कर सकते हैं and we will reply to all of you. Till the next one, I would say goodbye.